हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इन दिनों उनकी सोच क्या चल रही है आपके लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इन दिनों उनकी क्या सोच चल रही है आपके लिए। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं क्या है उनकी सोच इन दिनों आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। क्या सोच चल रही है इन दिनों इनकी। आगे यही कार्ड आ रहा था शुरू में। दो नहीं, एक ही कार्ड लेना है। दिनों उनकी सोच। इन दिनों इनकी सोच क्या है। तो यहाँ पर है अवेकनिंग, मेन एनर्जीज में कॉन्फ्लिक्ट्स है, और एक्सप्रेसिव लव है, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सून है। तो इन दिनों क्या सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि आप लोगों में बातचीत बंद है, किसी तरह का झगड़ा हुआ है, किसी तरह का डिसएग्रीमेंट्स है, एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है, जहाँ पर बहुत लंबे समय से हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टबन एक्ट कर रहे हो, जहाँ इन्होंने कुछ फिक्स्ड माइंडसेट, कुछ फिक्स सोच बना ली हो आपको लेकर, और उसी के ऊपर उसी के हिसाब से ये एक्ट कर रहे थे, या किसी ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मैनिपुलेशन या अपनी ही ओवर थिंकिंग, अपनी ही सोच या ईगो के चलते इन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आप दोनों के बीच में जो मन मुटाव हुआ, उसको बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए बहुत बड़ा बना दिया। इन्होंने छोटी सी बात को बहुत स्ट्रेच कर दिया इनके ईगो, इनके एटीट्यूड के चलते। जहां आपने बहुत चीज़ें समझाने की प्रयास किए होंगे तो समझना ना चाहते हो, एक कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर ये सुनने, समझने, सोचने के लिए तैयार ही नहीं थे इस रिश्ते में, और आपने बहुत कोशिशें की हैं। वही नज़र आ रही है कि आप मुड़ मुड़ कर इनको देख रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन इन्होंने सुना नहीं, इन्होंने समझा नहीं। आपको लगा अब तो समझेंगे, अब तो समझेंगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अपने ईगो से, या इन्होंने उन बातों को बहुत ज़्यादा ईगो पर ले लिया। अब ये जब एक एकांतवास में करेंटली हैं, जहाँ पर ये किसी से बात नहीं कर रहे, और इनकी लाइफ की कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिससे करेंटली जूझ रहे हैं। अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इनसे गलतियाँ हो गई। अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि इस रिश्ते में जो सब हुआ वो क्यों हुआ। कहीं ना कहीं कंक्लूजन्स पर पहुंचते नजर आ रहे हैं, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि क्या गलतियां रही, किस वजह से चीज़ें खराब हुई। जो एक माइंडसेट था ना, एक क्लोज सा माइंडसेट था, जहाँ ये देखना ही नहीं चाह रहे थे, सुनना नहीं चाह रहे थे, वो एनर्जी से जैसे अब माइंड थोड़ा सा ओपन माइंडेड होते नजर आ रहे हैं। एक थोड़ी सॉफ्ट अप्रोच के साथ कह लीजिए इस कनेक्शन के बारे में थोड़े मेल्ट डाउन हुए हैं, जहाँ पर इस रिश्ते के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर अभी तक ये बहुत स्टबन बने हुए थे। अब इन्हें समझ आ रहा है, या यूनिवर्स की तरफ से कह सकते हैं कि बहुत सारे साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, कुछ सिग्नल्स, इन्हें कुछ ना कुछ आपसे जुड़ी चीज़ें दिखाई जा रही है, और इनकी लाइफ में कुछ वैसे इवेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं जहाँ पर इनको महसूस हो रहा है कि गलतियाँ इनकी रही, इनको सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ रही हो। इन्होंने जैसा आपके साथ किया वैसा ही कुछ इनके साथ दूसरे लोग करें, तो इन्हें लग रहा होगा कि मेरी गलती कहाँ है, मेरे साथ क्यों ऐसे गलत किया जा रहा है। वहीं पर ये आपके साथ चीज़ों को कनेक्ट करके देख पा रहे हैं कि हाँ, मैंने भी तो वही किया था, मैं भी तो वैसे स्टबन रहा या रही। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वहाँ पर कंक्लूजन पर पहुँचते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अवेकनिंग की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते का सच, इस रिश्ते की गहराई, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है, उस चीज़ को इस समय समझ पा रहे हैं। एक क्लैरिटी आ रही है, इनका विजन क्लियर हुआ है, इनका इंट्यूशन कह लीजिए, थर्ड आई कह लीजिए, कहीं ना कहीं बैलेंस हुआ है। कहीं ना कहीं इंट्यूशन जो इल्यूजन था, इल्यूजन से बाहर निकले हैं।
एक अवेकनिंग की एनर्जीज हैं, तो अभी तक ये जो चीज़ें करना नहीं चाहते थे, हो सकता है बहुत आपने डिसेंट डिमांड्स आपकी तरफ से बहुत बेसिक एक्सपेक्टेशंस रही हो, लेकिन उन चीज़ों के लिए भी ये खुद को रेडी नहीं कर रहे हो, उन चीज़ों को भी मानना नहीं चाह रहे हो। तो अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, उतना तो बिल्कुल बनता है, आप जितना अपने आप को अपने इनको हर जगह हील किया है, इनका साथ दिया है, तो आप उतना बिल्कुल डिजर्व करते हो। ये ही एट फॉल्ट रहे हैं, इनकी तरफ से गलती नहीं, और हो सकता है इन्होंने बहुत चीज़ों में आपको ब्लेम कर दिया हो। तो अब ये इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स डालने को तैयार हो रहे हैं। अभी तक ये बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे थे, होल्ड बैक कर रहे थे, जहाँ पर ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। इस कनेक्शन के लिए कोई स्टेबल फर्म एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। एक फियर भी था, डर भी हो सकता है, सोसाइटी का डर हो, इमेज का डर हो, फ्यूचर क्या रहेगा उस चीज़ का डर हो, आपके साथ भविष्य ठीक रहेगा नहीं रहेगा उस चीज़ का डर हो। लेकिन यहाँ जो भी डर थे, जो फियर थे, या कुछ इनकी कंफर्ट जोन थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी थी, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप खुद को प्रिपेयर करें कि अपने इमोशंस, अपने प्यार को इजहार कर सके, जो अब तक इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, उन फीलिंग्स, उन बातों को अब ये आपके सामने बयां कर सके। इस समय काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम इनकी लाइफ में चल रहा हो सकता है, टावर मोमेंट हो सकता है जिससे ये गुजर रहे हैं, किसी तरह के रियलिटी चेक इनको मिल रहे हो जिससे गुजर रहे हैं, और जहाँ पर ये बार बार रह रहकर आप ही की याद आ रही है। कहीं ना कहीं आपका साथ, आपकी केयर, आपका अफेक्शन, आपकी प्योरिटी, इनके लिए जो इस रिश्ते में एक आपकी डेडिकेशन रहा था, वो सब चीज़ें इन्हें नज़र आ रही हैं इस समय। आपकी वैल्यू समझ आ रही है, लोगों से कंपैरिजन है तो ये समझ पा रहे कि कितना एक प्यारा सा, एक बहुत मासूम सा रिश्ता था, ये बहुत ही प्योर कनेक्शन रहा है ये, जहाँ आप इनके साथ बहुत प्योरिटी से जुड़े रहे हो। सिर्फ यही आपके लिए सब कुछ थे, आपके लिए यही आपकी दुनिया थे। उस चीज़ को ये इस समय महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे वापस मिलना चाहते हैं, आप वापस जुड़ना चाहते हैं। इन्हें मालूम है कि इनको सुकून, इनको चैन, या इनका जो घर है वो आप ही हो, जो हीलिंग है वो आप ही से मिल सकती है। दिल में दर्द काफ़ी है, और जहाँ भी इन्होंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव रखा है, जिन भी सिचुएशन में, वहाँ पर इन्होंने बहुत इनको बहुत कुछ अच्छे खासे सबक मिले हैं, अच्छे खासे लेसन मिले हैं, जिसके बाद इन्हें लग रहा है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई हैं और इन्होंने आपको बहुत डैमेज किया है, आपका बिल्कुल मान नहीं रखा है, आपको बहुत बार बेइज्जत किया हो, बहुत बार नीचा दिखाया हो, आपको हर तरह से बहुत कुछ बुरा भला बोला हो सकता है, बहुत गलत महसूस कराया हो, आपको बहुत गंदा फील कराया हो, आपको कि आपको लगा हो कि आप तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो, कि पूरी तरह से जैसे इंसान को सांस लेने लायक भी ना इंसान छोड़े, उस तरह से आपको टॉर्चर करा इन्होंने। उस चीज़ के लिए अब इन्हें अपनी गलतियां समझ आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस समय इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कुछ बाउंड्रीज, कुछ रेखाओं को पार कर दिया, वो नहीं करनी चाहिए थी। आप जैसे इंसान के साथ उस तरह का बिहेवियर बिल्कुल आप डिजर्व नहीं करते थे, और बिल्कुल इन्हें नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत थे। इस समय थोड़ा डर है, एक फियर है कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें। रियलाइजेशन हो गया है, लेकिन अब जो इन्होंने कर दिए हैं पास में आपके साथ, जिस भी तरह से इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, अब आपको फेस करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो कैसे लाएं। बार बार आपके सोशल मीडिया को देख रहे हो सकते हैं, बार बार आपके अकाउंट्स को चेक कर रहे हो सकते हैं, पास्ट के चैट्स को पढ़ रहे हो सकते हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि क्या क्या गलतियाँ होगी, अब इन चीज़ों को कैसे सुधारूं, जो ब्लेंडर कर दिया है, जो सब कुछ फैला दिया है इन्होंने, उसे कैसे समेटें। उसी उधेड़-बुन में इस समय बहुत ज़्यादा है। करेंटली एक अवेकनिंग रियलाइजेशन है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस है, जो इन्होंने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, जो जिस भी तरह से आपको ठेस पहुंचाई है, आपको तोड़ा है, आपको डैमेज किया है, आपका विश्वास तोड़ा है, विश्वासघात किया है, जो भी बीट्रेल्स रहे हैं, जिस भी तरह से आपने बार बार इन्हें माफ़ किया और बार बार इन्होंने आपके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया है, जिस भी तरह से इन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो चीज़ों का अब इन्हें पछतावा हो रहा है। अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपको डैमेज किया है, वहाँ पर एक माफ़ी की एनर्जीज है। लौटना है, क्योंकि आप ही हील कर सकते हो, कहीं सुकून नहीं है, दर्द बहुत है, और जहाँ इन्होंने कोशिशें की वहाँ पर सब कुछ लोगों के असली चेहरे नज़र आ गए। और एक्चुअली आपकी अहमियत समझाने के लिए जितने स्टबन या जितने एरोगेंट पर्सन ये नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ठोकर पड़नी ही थी, तभी इन्हें समझ आना था कि आपका प्यार कितना इम्पोर्टेंट है, या किस लेवल का प्यार है ये।
उस चीज़ को, उस रिश्ते की इम्पोर्टेंस, अहमियत समझाने के लिए इन्हें ठोकर तो खानी ही थी, जितना एटीट्यूड, जितना घमंड ये रख रहे थे। आप बार बार झुके हो इनके लिए, लेकिन इन्होंने नहीं सुना है। बार बार आप टूटे हो, लेकिन इन्होंने नहीं देखा आपकी तरफ। आपको बहुत दर्द दिया है इन्होंने, वो चीज़ को इस समय महसूस कर रहे हैं। बहुत जल्द ये आपके पास आएंगे, सून की एनर्जीज हैं, बहुत जल्द किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का मैसेज इनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है, किसी तरह का हिंट, किसी तरह का जेस्चर ये आपसे बहुत जल्द ये आपको भेजेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि अब ये रेस्टलेस हो रहे हैं। अब और ये दूरियां या सब सिचुएशन, इनकी करंट सिचुएशन नहीं बर्दाश्त कर सकते। प्लेयर एनर्जीज में रहे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ही आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो या ऑप्शंस अपने ओपन रखते हो, मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस हो सकती हैं, सब लोगों से बातचीत करना है, आपकी कंपनी अच्छी लगती है, मोटिवेटेड फील करते होंगे, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको जहाँ स्टेबिलिटी या जहाँ आपको फ्यूचर या इस रिश्ते को निभाने की बात आती हो तो आपको घुमा जाते हो। बहुत कुछ इन्होंने गलत कर दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ों में आपको उलझाया है। बहुत ज़्यादा ही ट्रिकी माइंड हो इनका, और आप जितने इनोसेंटली इनके साथ, जिस तरह से इमोशनली इनके साथ कनेक्टेड हो, उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, और उसको कैसे खेलना है, उस चीज़ को कैसे मैनिपुलेट करना है, बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो जो भी प्लेयर एनर्जीज हैं वहीं पर झटका खाए हैं ये। अब ये प्यार की सच्चाई, गहराई समझ रहे हैं। फ्लर्ट एनर्जी, अगेन वही एनर्जी, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में तो एक ब्रेक नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ, इन्हें अब एक मेजर चेंज, एक बड़ा बदलाव इनकी लाइफ में आ रहा है, जहाँ पर इन्हें अपनी आदतों को सुधारने की ज़रूरत है, अपने पैटर्न्स को सुधारने की ज़रूरत है, और सुधार भी रहे इस समय। कहीं ना कहीं अब इस अनकंडीशनल लव को महसूस कर पा रहे हैं, जहाँ ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो इस समय तो बहुत ही अलग सी एनर्जीज हैं इनकी, जहाँ पर अलग के साथ साथ कहेंगे कि जो स्टबन एनर्जीज थे, जो एक पॉज आ गया था इस कनेक्शन में, जहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, स्टक हो गई थी, डेड एंड आ गया है कि कुछ पता ही नहीं है, आप भी दिशाहीन हो, आप समझ ही नहीं पा रहे कि रिश्ता क्या है, इंसान वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा, या लौटेगी या नहीं लौटेगी। बात करता है तो बहुत ढीठ की तरह बात कर रही है, समझना चाहते ही नहीं है, इमोशंस को हर बार हर्ट कर जाना, बहुत इनसेंसिटिव बिहेव करना, बहुत ही जैसे ये कहीं का कोई राजा है या रानी है टाइप। तो वो जो एटीट्यूड था ना, वो कहीं ना कहीं इनका टूटा है। कहीं ना कहीं अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें आपकी तरफ लौटना है और चीज़ों को ठीक करना है। इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है, ऑलरेडी बहुत कुछ खराब कर चुके हैं इस कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से झटका खाए हैं। लाइफ लेसन्स, हीलिंग्स एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, कहीं ना कहीं जहाँ ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे थे, वहाँ पर इनसे भी हो सकता है कि 4 गुना ज़्यादा कोई पर्सन हो जिसने इन्हें अच्छी तरह से, अच्छे खासे तरीके से डैमेज किया है। तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपको अपना प्यार जताना चाहते हैं, और आपका प्यार पाना चाहते हैं वापस से, और माफ़ी की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो और देखते हैं फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 5। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट 5 आवर्स, 5 डेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और ये बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे बाकी सिचुएशन से बाहर निकलकर। अनएक्सपेक्टेड वे में भी एक चेंज आ सकता है, एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आपकी तरफ रिसीव कर सकते हो आप। करेंटली इनकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी सिचुएशन, चैलेंजेस ये फेस कर रहे हो सकते हैं। अवेकनिंग भी है यहाँ पर, 5 नंबर है, थर्ड पार्टी है, तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट है इनके घर में, परिवार में, इनके लोगों के साथ, इनके अपनों के साथ बहुत सारे झगड़े हो रहे हों, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुजर रहे हों, जहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं अपने ही डिसीजंस पर, अपने ही पास्ट के एक्शंस पर। फ्रस्ट्रेटेड तो बहुत नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले 5 दिन आप लोगों के लिए 5 आवर्स इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रस्ट्रेटेड बहुत है ये समय, इरिटेटेड हैं खुद से। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हैं इनके। KRYAJESNMBOQHVPFI।
ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। इन दिनों इनकी सोच प्लीज गाइड करें। वो सॉन्ग है ना, कुछ दर्द दिलों के कम हो जाते, कुछ है ऐसी लाइंस, हम और तुम समथिंग। मैं शेयर कर दूंगी थंबनेल में, आप देख लीजिएगा। मेरे को लाइंस याद नहीं है, वो कुछ चैनल हो रही है लाइंस। सो इनकी एनर्जीज इन दिनों क्या चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये वापस आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में है, यूनियन में आना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि ये आपसे कम्युनिकेशन के लिए तरस रहे हैं, इस समय तड़प रहे हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं जो परिवार के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने जो डिसीजंस गलत ले लिए, जहाँ पर ये आपको डैमेज करके चले गए, आपको से रिश्ता तोड़कर, आपको धोखा देकर, आपके इमोशन से प्ले करके, तो वो चीज़ों को इस समय बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करें। जहाँ इन्हें समझ आ रहा है जो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे और जिन लोगों के लिए ये सब कर रहे थे चीज़ें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेले हैं, वहाँ बहुत बुरी तरह से डैमेज है इमोशनली, फिनेंशियली, किसी तरह के स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं। एक अवेकनिंग है जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी लाइफ पूरी तरह से, इनकी लाइफ में जो सबसे ज़रूरी इंसान था वो आप थे, और इनकी लाइफ आपके बिना पूरी तरह से बिखरी हुई है, एकदम जैसे दुनिया उजड़ गई। जो आपकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ कर ये चले गए थे बाकी दुनिया में खुशियां देखने के लिए। सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिन भी चीज़ों को लेकर बहुत ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे थे, इस समय एक आइसोलेशन की एनर्जीज है, अवेकनिंग है, यहाँ हर्मिट है, कहीं ना कहीं एक डीप रियलाइजेशन है और एक रिग्रेट है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इनसे बहुत बड़े ब्लंडर हुए, बहुत बड़ी गलतियां कर गई है, और आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं आप इनके जीवन की जो रोशनी थे, जो आपने जिस तरह से साथ निभाया है, जिस तरह से आपने हर जगह इनका सपोर्ट किया, आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे थे, इनके जीवन में खुशियां भर दी थी, वो सब चीज़ें अभी नहीं दिख रही हैं जब आप नहीं हो, और जो है वो उस लायक ही नहीं है जिनके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो वहाँ दिल में दर्द और एक पेन, एक सफरिंग है, और इन्हें पता है सुकून आप ही के साथ होगा। आप ही नहीं हील कर सकते हो, वापस से उस एनर्जीज में, उस माइंडसेट में ला सकते हो जिसमें आप हमेशा इन्हें रखते थे। कहीं ना कहीं आपका प्यार इस समय इनके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे उस चीज़ के लिए तरस रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत जल्द आएगा, क्योंकि सून यहाँ है, साथ में यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो और रियलाइजेशन बहुत गहरा तगड़ा रियलाइजेशन है, एक बहुत मेजर लेवल की सफरिंग ये करेंटली फेस की हो, जिस भी चीज़ को इन्होंने बिल्कुल। यहाँ पर जस्टिस है लव लाइफ के लिए, देखिए क्या कार्ड्स आए, जजमेंट है, जस्टिस है, न्याय मिल रहा है आपके साथ। लव लाइफ में जो इन्होंने गलत किया है ना, उसी का भुगतान कर रहे हैं ये रिश्ते को तोड़कर, ये जो अपनी दुनिया में चले गए थे लोगों के साथ, और खुद को ही सही ठहरा रहे हो, आपको गलत ठहरा रहे हो, कि आप रोते हो कि मैंने कहाँ गलती कर दी, मैं कहाँ गलत था या गलत थी, जो मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मुझे ही ब्लेम किया जा रहा है, मैंने ऐसा क्या गलत किया था। और अगर इल्ज़ाम ना भी लगाया तो बहुत रूड, बहुत एटीट्यूड, बहुत एरोगेंस में रह रहे हो कि आप हो ही नहीं कुछ, मतलब आप कहीं हो ही नहीं, स्टैंड ही नहीं करते। तो जो भी चीज़ें ये बहुत अपनी ईगो, एटीट्यूड, सोसाइटी, इमेज कॉन्शियस, जिन चीज़ों की वजह से भी किया ना, वहीं पर इन्हें लॉस है। अगर इमेज कॉन्शियस है तो इमेज पर है, फिनेंशियली बहुत ज़्यादा ही अपने आप को कुछ ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे थे तो वहाँ डैमेज है, करियर का है तो वहाँ है, थर्ड पार्टी कोई और सिचुएशन है तो वहाँ पर डैमेज है, वहीं पर कर्मा फेस करें, किसी तरह के लीगल मैटर भी हो सकते हैं। कुछ छुपी चीज़ें सामने आ रही है जहाँ इन्हें बताया जा रहा है कि कौन इनके लिए ज़रूरी था, कौन इनके लिए एकदम स्टेबल पार्टनर था, वो सब इन्हें एहसास कराया जा रहा है। तो एक अवेकनिंग तो है ही यहाँ पर, हर्मिट, अवेकनिंग, जजमेंट, जस्टिस, तो इनको अच्छा खासा सबक दिया जा रहा है यूनिवर्स के की तरफ से कि आप क्या थे। एक किसी सच्चे दिल वाले इंसान को, सच्चे प्यार को जब ठुकराया जाता है तो किस तरह की उसकी जो आह निकलती है वो यूनिवर्स तक पहुँचती है,
वही इन्हें बताया जा रहा है कि भाई तुम कहाँ कहाँ गलत रहे, तुमने क्या क्या गलत किया, जो गलत किया फेस करो और वापस लौटो। तो अब ये एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, रीयूनियन की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं कंप्लीशन में आना चाहते हैं। और दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, एंड कहीं ना कोई इन्हें समझ के नहीं ले रहा है। सब अपने अपने मतलब से इनसे जुड़ते होंगे, अपना मतलब निकालते होंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। और अब ये बहुत अकेले पड़ गए हैं। तो इन्हें लेसन्स मिले हैं, मेन तो एनर्जीज वही है कि इन्हें लेसन्स दिए गए हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर नंबर्स की हम बात करें तो 5 की एनर्जीज है, यहाँ भी 5 है, 555 है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। 5 डाइस में भी हमारा 5 ही आया था। तो बड़ा बदलाव है, एक बड़ा बवंडर, एक बड़ा तूफान इनके जीवन में, चाहे इनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि ये नहीं चाहते होंगे, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा उस तरह का बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव इनके जीवन में आ रहा है। एक ट्रांजिशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे गुजर रहे हैं, एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको बताया जा रहा है सोल प्योरिफिकेशन की एनर्जीज कह लीजिए, जहाँ इनकी जो शैडो साइड्स इनके सामने लाई जा रही हैं, इनको इनका आईना दिखाया जा रहा है। तो बहुत हार्श एनर्जीज हैं, बहुत हेवी एनर्जीज हैं जिससे ये गुजर रहे हैं करेंटली, और तड़प रहे हैं कि आपसे वापस कम्युनिकेट कर सकें। और जैसे यूनिवर्स ने कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया उस समय कि भाई पहले तुम सुधरो तब इस पर्सन तक पहुंचोगे। इस डिस्टॉर्टेड एनर्जीज, डिस्टॉर्टेड माइंडसेट के साथ यूनिवर्स आपके प्यार के लायक नहीं समझता है इनको। ये अब एक फिल्टरिंग वाले प्रोसेस से जैसे गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, जहाँ से जो आप डिजर्व करते हो वो आपके सामने आए, उस तरह का पर्सन आपके सामने आए जो आप डिजर्व करते हैं। आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है, जजमेंट की एनर्जीज हैं लव 2 ऑफ कप्स के साथ, कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ जो गलत हुआ है वहां पर एक जस्टिस की एनर्जीज हैं। तो 555 आपको नजर आ रहा हो सकता है। और साथ में मई मंथ आप लोगों के लिए, पिछले मई मंथ या 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। बर्थ डेट की बात करें तो 5, 14, 23, 10, 19, 1, 28, 8, 17, 26, 9, 27, 18, 20, 2, 11 और 18, 15, 19, 28, 25, 29, ये सब बर्थ डेट हो सकती है। मंथ में मई हो सकता है, जनवरी या अक्टूबर हो सकता है, अगस्त हो सकता है, सितंबर हो सकता है, फरवरी या नवंबर हो सकता है बर्थ मंथ एंड बर्थ डेट्स। हाँ, तो होपफुल रहिए, आपके लिए एक न्याय आ रहा है, आपके लिए चीजें आगे बढ़ेंगी, आपके फेवर में यूनिवर्स एक्शन लेता नजर आ रहा है। ये जो दूरियां बनाकर गए थे वहां पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपकी तरफ इन्हें लौटना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ही एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है, डिसकंटेंटेड है, अनहैप्पी है, सफ़र कर रहे हैं इस समय। तो होपफुल रहिए, आपकी तरफ बहुत जल्द लौटेंगे। और आने वाले 5 डेज आपके लिए, 5 आवर्स से 5 डेज इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।